भगवान जो है मुहूर्त ध्वज की परीक्षा लेने के लिए आए, तो भगवान सिंह लेके आए और संत के रूप में भगवान मुहूर्त ध्वज के महल में पहुँचे। तो उनने कही महाराज, अब चूंकि मुहूर्त ध्वज जो है संत प्रेमी बहुत थे, भगवान के भक्त भी थे, भगवान तो अपने भक्तों को टेस्ट करते रहते हैं, भगवान का सिस्टम है। तो उन्होंने कि भाई आओ महाराज, बड़े सह सम्मान लेके, अब शेर भी थे संग में। तो फिर महाराज जी के लिए भोजन व्यवस्था बनी। तो उन्होंने कि भाई पहले शेरों को मैं भोजन देता हूँ, उसके बाद में मेरा भोजन होगा। तो बोले महाराज ठीक है। तो उनने तमाम गोश्त का इंतजाम किया, राजा तो थे ही। बोले नहीं नहीं, मैं ये स्वीकार नहीं करता मेरा शेर। बोला मेरा शेर ताज़ा मांस खाता है और बच्चे का मांस खाता है ताज़ा, तो उसमें, और वो भी जिसके हम गए हैं वो अगर अपने बच्चे का मांस देता है तो आतिथ्य से स्वीकार करता है, अन्यथा आतिथ्य भी स्वीकार नहीं करेगा। तो बोले अगर इतनी व्यवस्था बना पाओ तो बनाओ। तो सोचो आप, मुहूर्त ध्वज ने अपने बच्चा आरा से, धर्मपत्नी ने एक तरफ आरे का वो डंडा पकड़ा और एक तरफ उन्ने पकड़ा, केवल संत की उस वाक्य को पूरा करने के लिए अपने बच्चे को काटना आरंभ कर दिया। अच्छा। जब ऐसी स्थिति भगवान ने देखी, उसकी दृढ़ निष्ठा जो है संतों के प्रति देखी, संतों के प्रति गहरी निष्ठा होती है ना, तो फिर भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि कोई भी जीव हो, लेकिन संत प्रेमी हो अगर, तो संत प्रेमी से भगवान बड़ी जल्दी प्रभावित होती है। तुरंत भगवान प्रकट हुए, अरे नहीं, बस मैं जानना चाह रहा था कि निष्ठा आपकी कितनी मजबूत है। अब वहाँ तो किसी एक पैगंबर ने किया होगा ये सिस्टम। अब स्थिति क्या हो रही है, स्थिति क्या हो रही है, उस किस्से को तो हटा दिया। माँ उसने भी अपने भक्त की लाज रखी, उसने भी अपना बच्चा लगाया था मेमने की जगह। मेमना नहीं लगाया था उसने, वो भक्त था जिसने अपना बच्चा लगाया। लेकिन भगवान ने तुरंत प्रकट हुआ अल्लाह, और अल्लाह की नहीं 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 नहीं, ये नहीं, बस हो गया, मेमना रख दे। तो वो मेमना रखा गया। तो भाई मेमना भी तो किसी का बच्चा है, अगर वो कट रहा है तो वो भी किसी का बच्चा है। और ऐसी स्थिति में ईश्वर प्रसन्न हो, मुझे तो नहीं लगता कि वो प्रसन्न होगा, किसी भी एंगल से प्रसन्न नहीं होगा। किसी भी माँ से पूछो क्या वो प्रसन्न होगी, किसी पिता से पूछो क्या वो प्रसन्न होगा, नहीं होगा ना। अब वो आपका नहीं है, आपने उसको जानवर समझा, उड़ा दिया, आपको लग रहा है कि वो प्रसन्न है, प्रसन्न नहीं है, आपका इसलिए। हाँ, वो धीरे धीरे ये जो विचारधारा है, ये आने वाले पूरे सिस्टम को, आपका पाप ही आपको नष्ट कर देगा, आपका पाप ही आपको नष्ट कर देगा। देखो, आपका पुण्य ही आपको बढ़ाता है और आपका पाप ही आपको नीचे की ओर ले जाता है। पापी जब करता है उस वक्त उसकी बुद्धि कुंद हो जाती है, उसकी बुद्धि में वासना उस पर इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है कि उसको राइट और रॉन्ग, सत्य और असत्य, ट्रू और फॉल्स, इसका ज्ञान नहीं होता, और वो कर जाता है उस काम को। बाद में जब उसकी समझ में आती है अब क्या हुआ, कर्म तो बन गया, संस्कार तो बन गया, और संस्कार जो बन गया उसका भोग जीव को भोगना पड़ता है। कैसे भी भोग है वो, कैसे भी भोग है, भोगना ही पड़ेगा। और मेरे ख्याल से तो ये किसी धर्म में नहीं लिखा, जीव हत्या महापाप माना गया है, जीव हत्या महापाप माना गया है। अगर आप अपने बच्चे को पीड़ित कर सकते हैं, अपने बच्चे की गहन पीड़ा, आपके बच्चे को काटे मारे, तो आपको कैसा महसूस होगा, आप सोचो 2 मिनट के लिए। बिल्कुल ऐसा ही हमारे पिता परमात्मा को महसूस होता है। सही, जीव हत्या। जीव हत्या भगवान ने जीव जीव का आहार बनाया है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन कौन से जीव का कौन जीव आहार बनाया है वो उन्होंने अपने सिस्टम से बनाया है। अपने आप ही है। जैसे मछली, केंचुआ मछली का आहार बनाया है, खा रही है, कोई दिक्कत नहीं, उसको उसी के लिए बनाया है। शेर को मांस खाने के लिए बनाया है, तो भगवान ने उसको आकृति दी है, वैसे ही दांत दिए हैं, वैसा ही उसका सिस्टम दिया है, उसकी वैसी जठर दी है। तुम कच्चा मांस पचा नहीं सकते, शेर पचाता है। तुम बासी मांस नहीं पचा सकते, शेर पचाता है। परमात्मा ने उसको जो दिया है, ईश्वर ने आपको दांत मांस खाने के लिए नहीं दिए।
समझ में आई? शाकाहारी मांसाहारी इनके दांतों में अंतर होता है। अपने दांत देखो, भैंस के दांत देखो और गैया के दांत देखो, एक से एक से हैं। सही। बकरी के दांत देखो, एक एक से हैं। जितने भी शाकाहारी पशु हैं हाँ उनके दांत और मनुष्य के दांत एक एक जैसे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो और हम दोनों ही शाकाहारी भगवान ने बनाए हैं। ठीक। अब हम आदमखोर चीते बन गए, हम आदमखोर चीते बन गए। चीते का तो काम है, उसको ईश्वर ने बनाया ही मांस खाने के लिए, तो वो अपना काम कर रहा है। चीते को तुमने कभी घास खाते नहीं देखा होगा, तो जब वो घास नहीं खा रहा, उसको इतनी समझ ईश्वर ने दे दी, तुमको इतनी ज्यादा समझ दे दी कि तुम मांस खाने लगे। फिर कह रहे हो कि हम बुद्धिमान हैं। जानवरों से बुद्धिमान नहीं है आप, जानवरों से भी बदतर हो। हो गए। सही। आपको अगर मनुष्य कहना भी मनुष्यता के नाम पे गाली देना होगी। सही। क्योंकि जो वस्तु भगवान ने आपके लिए बनाई ही नहीं है, बिल्कुल। आपको संरक्षक बनाया है, आप भक्षक बन गए। नेचर 84 लाख योनियां जो ईश्वर ने बनाई हैं, अंडज पिंडज श्वेतज उद्वज, ये 4 प्रकार की जो योनियां हैं, जरायुज, तो भगवान ने जो बनाई है 84 लाख योनियों में एक मनुष्य की योनि भगवान ने इसलिए बनाई है कि ये अपना आत्म कल्याण करे और मेरे द्वारा बनाई 84 लाख योनियों के जीवों के भरण पोषण का ख्याल रखे। सही है। बिल्कुल। आप बताओ ईमानदारी से, इतना विवेक भगवान ने आपके अलावा किसी को नहीं दिया। किसी को कलेक्ट करने का वो नहीं दिया। कितना कलेक्शन करते हैं वो, गए चुंगे आए और लौटे आए। ज्यादा हो तो भैया आसपास से चुंगते हैं, जो बच्चा छोटा है तो माँ गई 10-20 मिनट बाकी चोंच में डाल दिया, थैला लेके नहीं जाती उसकी माँ।